हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा नॉलेज। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पार्ट टू में हम जानेंगे बाल विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, इसका महत्व क्या होता है, अर्थ क्या होता है और विशेषताएं क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1, शैशवावस्था का अर्थ एवं महत्व और विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों, बाल विकास की अवस्थाओं में जो पहला टॉपिक है वो है शैशवावस्था का अर्थ एवं महत्व क्या होता है। शैशवावस्था का अर्थ एवं महत्व मानव के विकास की सर्वप्रथम अवस्था। मानव के विकास की जो सबसे पहली अवस्था होती है वह शैशवावस्था होती है। इसकी अवधि जो होती है जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है। शैशवावस्था की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है। विकास की सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था का सबसे अधिक महत्व होता है। तो दोस्तों, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है और यह मानव विकास की सबसे पहली अवस्था है जिसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है और इसमें सबसे अधिक महत्व शैशवावस्था का है मानव विकास में। यह अवस्था एक ही आधार पर है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह अवस्था एक ही आधार पर है जिस पर बालक के अच्छे जीवन का निर्माण किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 वर्षों में ही बन जाता है। दोस्तों, फ्रायड ने अपना एक मत दिया जिसमें बताया कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। एल्डर का मत क्या है शैशवावस्था के बारे में? दोस्तों, एल्डर का मत क्या है शैशवावस्था के बारे में? इन्होंने बताया कि शैशवावस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निर्धारित होता है। तो दोस्तों, एल्डर का मत क्या है कि शैशवावस्था जो विकास की पहली अवस्था है, जो मानव विकास की पहली अवस्था है शैशवावस्था, जो जन्म से 6 वर्ष तक होती है, उसमें जीवन का पूरा क्रम निर्धारित होता है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक न्यूमैन ने क्या कहा है कि इनका क्या मत है? 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। तो दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि 5 वर्ष तक की अवस्था में, शैशवावस्था में, शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, या कह लें कि शरीर और मस्तिष्क के लिए ये टाइम जो है 5 वर्ष तक का सबसे अच्छा टाइम्स होता है। इसमें मस्तिष्क और शरीर का विकास अच्छा होता है। वाटसन का कहना है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा। वाटसन का क्या मत है कि शैशवावस्था जो जन्म से 6 वर्ष तक होती है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। यानी कि जो और अवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, इनके मुकाबले शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। अतः इस अवस्था में शिशु को जितना उत्तम निर्देशन दिया जाता है, अतः इस अवस्था में शिशु को या बच्चे को जितना उत्तम निर्देशन दिया जाएगा उतना ही उत्तम विकास होगा। जितनी आप अच्छी शिक्षा देना चाहेंगे या जितना अच्छा आप खान पीन रखेंगे उतना ही अच्छा उत्तम विकास होगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्फेंसी। शैशवावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, जिसमें नंबर 1 है शारीरिक एवं मानसिक विकास की तीव्रता। तो दोस्तों, आज हम इसमें जानेंगे टॉपिक नंबर 1, विशेषताएं क्या होती है, शारीरिक एवं मानसिक विकास की तीव्रता क्या होती है, कि इस अवस्था में प्रथम 3 वर्ष दोस्तों, अब हम शैशवावस्था का मतलब कि जन्म से 6 वर्ष तक के बीच के बारे में जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है। तो इस अवस्था में प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक एवं मानसिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत उसकी लंबाई और वजन में वृद्धि होती है। दोस्तों, शैशवावस्था में शारीरिक विकास के अंतर्गत उसकी लंबाई और वजन में वृद्धि होती है और मानसिक विकास के अंतर्गत उसमें चिंतन, स्मृति, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेज गति से होता है।
दोस्तों शैशवावस्था में मानसिक विकास के अंतर्गत उसमें चिंतन, स्मृति, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास बहुत तेजी से होता है। तो दोस्तों मांटेसरी और फ्रोबेल के अनुसार, तो दोस्तों शैशवावस्था के बारे में जो इसकी विशेषताएं हैं उसमें मांटेसरी और फ्रोबेल का क्या मत है। इनका मत है कि इस अवस्था में बालक की मानसिक क्रियाएं बड़ी तेजी से बढ़ने लगती हैं। दोस्तों इस अवस्था में बालक की मानसिक क्रियाएं बड़ी तेजी से बढ़ने लगती हैं। वातावरण के मध्य जो भी वस्तुएं रहती हैं, दोस्तों वातावरण के मध्य जब उसका विकास होता रहता है तो उस वातावरण जैसा वहाँ का वातावरण होता है उसमें जो भी वस्तुएं रहती हैं उनको समझने का शिशु सक्रिय प्रयास करता है। जो उसकी आँखों से देखी जाती है या जो उसे महसूस करता है वह उसे समझने का बहुत प्रयास करता है। नंबर 2 पॉइंट है मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। दोस्तों मूल प्रत्यात्मक व्यवहार का क्या महत्व है शिशु शैशवावस्था में। शैशवावस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। दोस्तों शैशवावस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। रूठने पर वह अपने क्रोध को वाणी से, शरीर से या क्रिया से प्रकट करता है। दोस्तों जो बचपन की अवस्था होती है, शैशवावस्था होती है, जन्म से 6 वर्ष की अवस्था होती है, वह जब रूठता है या अपने क्रोध को वाणी से या आवाज़ से, शरीर से या क्रिया से प्रकट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जलते हुए दीपक की लौ को। दोस्तों शैशवावस्था में जब बालक की आयु जन्म से 6 वर्ष तक की होती है तो वह जलते हुए दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। पास में रखे हुए खिलौनों या अन्य किसी वस्तु को चूसने लगता है। उसके सामने से खाना हटा लेने पर वह रोने लगता है अर्थात दुखी होता है, क्रोधित होता है। यह सभी कार्य मूल प्रवृत्तियों के प्रभाव से ही होते हैं। दोस्तों ये सभी कार्य जो हमने बताए हैं ये सभी कार्य मूल प्रवृत्तियों के प्रभाव से ही होते हैं। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है आत्म प्रेम की भावना। दोस्तों शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना का क्या महत्व है। शैशवावस्था में शिशु में आत्म प्रेम की भावना बड़ी तीव्र रूप में पाई जाती है, जहाँ वह यह चाहता है कि उसे माता पिता का असीम स्नेह प्राप्त हो। तो दोस्तों इस अवस्था में बच्चा या चाइल्ड जो होता है, जो शिशु होता है शैशवावस्था में जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था में यह चाहता है कि उसे माता पिता का केवल उसे असीम प्रेम मिले या स्नेह मिले। वह यह भी चाहता है कि माता पिता का असीम स्नेह केवल उसी को ही प्राप्त हो। माता पिता के द्वारा भाई बहनों को स्नेह करते हुए देख उसे ईर्ष्या होती है, अर्थात जब वह किसी या दूसरे बच्चों को या दूसरे भाई बहनों को वे स्नेह करते हैं तो उसको बड़ी इच्छा होती है। माता पिता द्वारा किसी दूसरे शिशु को गोद में उठा लेने पर वह रोना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों माता पिता के द्वारा जब किसी दूसरे शिशु को या दूसरे भाई बहन को गोद में उठा लिया जाता है तो शिशु रोना प्रारंभ कर देता है या चिल्लाना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों अपने खिलौनों को वह अपने ही पास रखना चाहता है। दोस्तों शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना का जो महत्व है उसमें खिलौनों को जो शैशवावस्था में जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वह अपने खिलौनों को अपने ही पास रखना चाहता है, दूसरों को नहीं देना चाहता। नंबर 4 पॉइंट है कल्पना की प्रबलता। कल्पना की प्रबलता क्या होती है। शैशवावस्था में शिशु में इतनी अधिक कल्पना पाई जाती है कि वह कल्पना और सत्य में अंतर नहीं कर पाता। दोस्तों जो शैशवावस्था होती है जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है उसमें बच्चा कल्पना और सत्य में अंतर नहीं कर पाता। कुप्पुस्वामी के अनुसार कुप्पुस्वामी का मत है कि 4 वर्ष के शिशु के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात उनकी कल्पना की सजीवता है। दोस्तों 4 वर्ष के शिशु के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात उनकी कल्पना की सजीवता है। वह सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता, जिसके फलस्वरूप वह असत्यभाषी जान पड़ता है। दोस्तों कुप्पुस्वामी के अनुसार जब बच्चा 4 वर्ष का होता है तो उसमें एक महत्वपूर्ण गुण होता है, यह उसकी एक बात सच होती है कि वह सत्य और असत्य को नहीं समझ पाता, अर्थात वह असत्यभाषी जान पड़ता है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक के शिशु प्राय अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं।
तो दोस्तों जब बच्चा थॉर्नडाइक का मत है कि जब बच्चा 3 से 6 वर्ष तक की आयु का होता है तो वह आधे सपने में या अर्ध सपना या आधा जगा हुआ या आधे सपने के दशा में रहता है। रॉस के अनुसार, रॉस का क्या मत है कि कल्पना की दृष्टि से नायक एवं शिशु ही होता है। कल्पना की दृष्टि से शिशु नायक ही होता है। दोस्तों नंबर 5 पॉइंट है अनुकर्म की अवस्था। दोस्तों शेषवावस्था में अनुकर्म की क्या अवस्था है? शेषवावस्था में अनुकरण की प्रधानता होती है। शेषवावस्था में अनुकरण की बहुत अधिक प्रधानता होती है। शिशु अपने माता पिता भाई बहन को जैसे बोलते हुए देखता है वैसे ही बोलने लगता है। दोस्तों जैसा जैसा हम उसको सिखाएंगे या जैसा जैसा हम उसके सामने बोलेंगे वह वैसा ही बोलने लगता है। जैसे कार्य करते हुए देखता है वैसे ही कार्य करने लगता है। दोस्तों अनुकर्म का मतलब है कि शेषवावस्था में जब हम जैसा कार्य करते हैं और जब वह हमें ऐसे कार्य करते हुए देखता है तो वह वैसे ही कार्य करने लगता है। यदि माता पिता किसी वस्तु को उठाते हैं, दोस्तों यदि माता पिता या अभिभावक किसी वस्तु को उठाते हैं, दोस्त किसी वस्तु को उठाते हैं तो वह उस वस्तु को उठाने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार दोस्तों अनुकर्म में शेषावस्था, इस अवस्था में शिशु अनुकरण द्वारा ही सीखता है। अर्थात दोस्तों शेषावस्था में अनुकरण का बहुत महत्व है। शिशु अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। दोस्तों नंबर 6 पॉइंट है सामाजिक भावना का विकास। दोस्तों शेषावस्था में सामाजिक भावना का विकास अधिक होता है। लगभग 3 वर्ष की आयु में शिशु में सामाजिकता की भावना का विकास हो जाता है। दोस्तों मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 3 वर्ष की आयु में शिशु का सामाजिकता की भावना का विकास हो जाता है। इस अवस्था में वह दूसरे बालकों के साथ खेलने लगता है। दोस्तों वह इस अवस्था में दूसरे बालकों के साथ खेलने लगता है और उनसे सामाजिक संबंध स्थापित करता है। दोस्तों और उनसे कैसे संबंध स्थापित करता है? सामाजिक संबंध स्थापित करता है। अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझेदार बनाता है। दोस्तों वह अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझेदार बनाता है, दूसरे शिशुओं को के अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है मनोवैज्ञानिकों का मत है कि वह अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझेदार करता है तथा दूसरे शिशुओं के अधिकारों की रक्षा करता है। इसी प्रकार विनैतिक का क्या महत्व है? शेषावस्था में शिशु ने न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक, वह भी विनैतिक होता है। दोस्तों शेषावस्था में शिशु क्या होता है? विनैतिक होता है। इसमें समाज द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत नियमों का उसे कोई ज्ञान नहीं होता है। दोस्तों जब बालक शेषावस्था में होता है तो उसे समाज द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत अर्थात समाज के किसी भी नियमों का कोई ज्ञान नहीं होता। वह उचित अनुचित अच्छे और बुरे में कोई अंतर नहीं कर पाता। दोस्तों बच्चा शेषावस्था में अच्छे बुरे का कोई अंतर नहीं कर पाता। नेक्स्ट पॉइंट है काम प्रवृत्ति। दोस्तों शेषावस्था में काम प्रवृत्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार शिशु में काम भावना बड़ी प्रबल होती है। दोस्तों शेषावस्था में शिशु में काम भावना बड़ी प्रबल होती है, यद्यपि उसका प्रकाशन वयस्कों की तरह नहीं होता। यद्यपि उसका प्रकाशन किसकी तरह? जो वयस्क होते हैं, किशोर होते हैं, उनकी तरह नहीं होता। शिशु का अपने हाथ पैर का अंगूठा चूसना या यौन अंगों पर हाथ रखना, माता का स्तनपान करना आदि उसकी काम प्रवृत्ति के सूचक है। दोस्तों शिशु को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। वह बचपन में अपने पैर का अंगूठा चूसना, अपने यौन अंगों को हाथ रखना या छूना, माता के स्तन को छूना आदि उसकी काम प्रवृत्ति के सूचक है। दोस्तों 2-3 वर्ष बाद बालक अपनी माता से और बालिका अपने पिता से प्रेम करने लगते हैं। दोस्तों मनोवैज्ञानिकों का मत है कि शेषावस्था में बालक जब 2-3 वर्ष के बाद बालक अपनी माता से और बालिका अपने पिता से प्रेम करने लगती हैं और वे यह नहीं चाहते कि उनसे कोई और प्रेम करे। दोस्तों शेषावस्था में बालक ये नहीं चाहते कि वे उनसे कोई और प्रेम करें। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप किसी को शेयर करना चाहें अपने दोस्तों में तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।